तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और खौफनाक कहानी। स्वागत है आपका डरावनी दस्तक में, जहां हर कहानी आपके डर को जगा देती है। यह कहानी है बिहार के एक पुराने बस कंडक्टर रघुवीर की, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत रातें सफर करते हुए बिताई थीं। लेकिन एक रात उसके साथ जो हुआ, उसके बाद उसने हमेशा के लिए रात की ड्यूटी छोड़ दी। ये बात करीब 12 साल पुरानी है। रघुवीर एक प्राइवेट बस में कंडक्टर था, जो हर रात शहर से गांवों की तरफ चलती थी। उस रात भी बारिश लगातार हो रही थी, सड़कें सुनसान थीं और घने जंगलों के बीच से बस गुजर रही थी। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। बस में सिर्फ 6 यात्री बचे थे। ड्राइवर महेश बार बार शीशे से बाहर देख रहा था। अचानक बस के सामने सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और हाथ में पुराना बैग था। महेश घबराकर बोला, भाई, इतनी रात में ये औरत यहां क्या कर रही है? रघुवीर बोला, शायद किसी गांव की होगी, रोक दे बस। बस धीरे धीरे उसके पास रुकी। लेकिन अजीब बात यह थी, वो औरत पूरी बारिश में भीग नहीं रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। रघुवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर भी उसने डर छिपाते हुए पूछा, कहाँ जाना है? औरत धीमी आवाज में बोली, रामपुर घाट। ये सुनते ही ड्राइवर महेश के हाथ कांप गए, क्योंकि रामपुर घाट 5 साल पहले बंद हो चुका था। वहां अब कोई नहीं रहता था। कहाँ जाता था कि वहां कई लोगों की बस हादसे में मौत हुई थी। लेकिन औरत बस में चढ़ चुकी थी। जैसे ही वो अंदर आई, पूरी बस में सड़ी हुई बदबू फैल गई। बाकी यात्री बेचैन होने लगे। औरत सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। रघुवीर टिकट काटने उसके पास गया। उसने पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। रघुवीर डर गया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ, जब उसने टिकट देने के बाद पीछे मुड़कर देखा। सीट पर कोई नहीं था। औरत गायब हो चुकी थी। रघुवीर का गला सूख गया। वो भागकर ड्राइवर के पास आया। महेश, वो औरत गायब हो गई। महेश डर गया। मैंने कहा था ना, ये ठीक नहीं है। तभी बस अपने आप धीमी होने लगी। महेश ने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन बस रुक गई। ठीक रामपुर घाट के पास। बाहर सिर्फ अंधेरा था और टूटी हुई सड़क। तभी बस की लाइट्स झपकने लगीं। टिक टिक टिक। अचानक बस के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज आगे आने लगी। टप टप टप। रघुवीर ने पीछे देखा। बस की आखिरी सीट पर वही औरत बैठी थी। लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके होंठ फटे हुए थे। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। बस के बाकी यात्री जोर जोर से रोने लगे। एक आदमी चिल्लाया, दरवाजा खोलो। लेकिन बस के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे। तभी औरत अपनी सीट से उठी और हवा में तैरते हुए आगे आने लगी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। रघुवीर के हाथ पैर कांपने लगे। औरत अचानक चीखी, तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। पूरी बस हिलने लगी। खिड़कियों पर किसी ने बाहर से जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। रघुवीर ने बाहर देखा। सड़क पर दर्जनों लोग खड़े थे, जले हुए, खून से लथपथ। उनके शरीर आधे टूटे हुए थे, जैसे किसी भयानक हादसे में मरे हों। और वो सब बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। महेश रोने लगा। ये वही लोग हैं जो हादसे में मरे थे। अचानक बस की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा अंधेरा। और फिर एक एक करके बस के अंदर सीटों पर कोई बैठने लगा। लेकिन आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। खर्रर। संचिए। रघुवीर कांपते हुए मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाता है, और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। पूरी बस में अब इंसान नहीं थे। हर सीट पर मरे हुए लोग बैठे थे। किसी का चेहरा जला हुआ, किसी की आंखें बाहर निकली हुई, और सबकी नजर सिर्फ रघुवीर पर थी। तभी वही औरत उसके बिल्कुल पास आ गई और उसके कान में फुसफुसाई, आज कोई जिंदा नहीं जाएगा। रघुवीर जोर से चीखा, और अचानक उसे अपनी मां की दी हुई छोटी हनुमान जी की तस्वीर याद आई। उसने कांपते हुए जेब से तस्वीर निकाली। जैसे ही तस्वीर सामने आई, पूरी बस में जोरदार चीख गूंज उठी।
सारे भूत पीछे हटने लगे। औरत का चेहरा जलने लगा। वो गुस्से में चीखने लगी, नहीं ई। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। रघुवीर और महेश तुरंत बस से कूद गए। दोनों जान बचाकर जंगल की तरफ भागे। पीछे से बस के अंदर से चीखें आ रही थीं। कुछ देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, बस आग में जल रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, आग के बीच वही औरत खड़ी उन्हें देख रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने सड़क किनारे जली हुई बस देखी, लेकिन अंदर कोई लाश नहीं मिली। उस दिन के बाद रघुवीर ने कभी रात में बस में काम नहीं किया, लेकिन आज भी रामपुर घाट के पास गुजरने वाले लोग कहते हैं, आधी रात को एक पुरानी जली हुई बस सड़क पर दिखाई देती है और उसमें बैठी होती है एक सफेद साड़ी वाली औरत, जो धीरे से पूछती है, रामपुर घाट चलोगे? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट में ये जरूर बताएं कि इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए आप सभी को। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और डरावनी दस्तक के साथ।